बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह फंस गए हैं। नए दस्तावेज, नए सबूत, नई गवाही। 7 महिला पहलवानों की गवाही हो चुकी है। इसमें नाबालिग का बयान दर्ज हो चुका है। महिला पहलवान पूछ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। लेडी पहलवान बोल रही है कि बृजभूषण को बचाया क्यों जा रहा है। आज बृजभूषण शरण सिंह से तीखे सवाल पूछे गए तो वो भाग गए। वो सवाल पूछे थे, बृजभूषण क्यों भागे। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। जंतर मंतर पर पहलवान डटे हैं। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह जमे हैं। बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बृजभूषण बार बार दावा कर रहे हैं कि धरना ये आरोप एक ही अखाड़े का है, एक ही परिवार का है। तो खिलाड़ी बृजभूषण पर यौन शोषण से लेकर फेडरेशन में मनमानी का भी इल्जाम लगाते हैं। मनमानी कैसे करते हैं तो इसे भी देखिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे ट्वीट किया है और बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा है। बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। बृजभूषण का बेटा कर्णभूषण सिंह WFI का उपाध्यक्ष है। दामाद विशाल सिंह बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। आदित्य प्रताप सिंह WFI में संयुक्त सचिव है, जो बृजभूषण के बेटे के साले हैं। WFI में बृजभूषण ने खुद ही कब्जा कर लिया है और कह रहे हैं कि हरियाणा का एक परिवार, एक अखाड़ा WFI पर कब्जा चाहता है। बृजभूषण सिंह से जब सवाल जवाब शुरू हुआ तो माइक छोड़कर भाग गए। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप अदालत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने उस हरासमेंट जो कमेटी बनी थी उसके जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया। मेरी एक बात सुन लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, 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 उसका मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को जो भी आएगी उसके सामना करने के तैयार हूं। अब आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जज ना बने। वो लोग तो जज बन गई हैं, वो लोग तो जज बन गई हैं, जज बन करके बैठी हैं। और कम से कम जो है मीडिया जज ना बने। एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है। रोकिए उनको, एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है। डबल मेडल है उसके पास। ओलंपियन होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ओलंपियन होने से आपको यह सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। आप हटाइए अपना दुकान। ये कैमरा बंद करिए, पहले कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए। रुक जाओ यार, बंद करिए, जाइए। है इनका नोट करो, इनको दोबारा बताने दीजिएगा। जजमेंट करने लगते हैं बैठ करके, क्या कोर्ट करते हैं। जाइए जाइए, दुकान हटाइए। बृजभूषण क्यों भागे, इस सवाल पर भागे सब दिखाएंगे। बृजभूषण रोज कैमरे पर आते हैं, दावा करते हैं कि वो निर्दोष है, खिलाड़ी साजिश लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जांच कमेटी के सामने बृजभूषण पर क्या इल्जाम थे। बृजभूषण शरण सिंह पर एक महिला पहलवान ने इल्जाम लगाया है कि जब वो WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के ऑफिस में अकेली बैठी थी तो बृजभूषण सिंह भी दूसरे सोफे पर उनसे दूर बैठे थे। कुछ मिनट बाद वो उसके बगल में आकर बैठ गए। बृजभूषण गलत तरीके से उसे टच करने लगे। बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवान की हथेली, घुटना, जांघ और कंधे को छुआ। मेरी मर्जी के बिना मुझे गले लगाने की कोशिश की। जब से ये 18 जनवरी से धरने पर बैठे हैं, लगातार इनका स्टैंड अपने आप बदल रहा है। पहले ये हमारा इस्तीफा चाहते थे, शाम को इन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया। आपके कैमरे के सामने इन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। और ये आपकी आवाज़ रिपीट कर रही है बार बार, ये कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। और फिर जाकर के खुद ये जो है, जो जांच समिति बनी उसमें इन्होंने लिख करके दिया कि हमारा यौन उत्पीड़न हुआ है। और इसी समय मैंने एक कैसेट
बजरंग पूनिया जो किसी लड़की से बात कर रहे हैं कि किसी लड़की का इंतज़ाम कर दो, वो ऑडियो टेप भी मैंने इनको दे दिया है, कमेटी को दे दिया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। हमने जो है इनके मांग पर ही सरकार की एक कमेटी बनी और कमेटी की जांच पूरी नहीं हुई। ये फिर धरने पर बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने के निर्देशानुसार दिल्ली पुलिस के पास मामला विचाराधीन है और दिल्ली पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई। उसके पहले ये हमारे फांसी का मांग करने लगे। एक कहावत है कि ना खाता ना बही, और जो ये कहें वही सही, जो ये कहें वही सही है, बाकी दुनिया झूठ है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनको दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। वैसे भी इन्होंने अभी से ही दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद आप दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगावें। इससे अच्छा है कि अभी आप कपिल साहब, सिब्बल साहब से मिल लीजिए और मिल करके एक डाल दीजिए याचिका कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप सीबीआई से जांच करा लीजिए और हो सकता है आपकी कोर्ट सीबीआई की जांच मंजूर कर ले। हमें बिल्कुल देखिए, हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। और आपने पुलिस का रवैया देख लिया होगा, वो कैसे उन्होंने 6 दिन में तो एफआईआर दर्ज की। उसके बाद अब बयान की बारी है, तो बयान वो किस तरीके से, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आज फोन तक नहीं उठा रहे कि भाई बयान होने हैं, आज होने हैं, आज ये आप, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। कभी किसी चीज़ का बहाना ले रहे हो, कभी किसी चीज़ का बहाना ले रहे हैं, तो वो सिर्फ तोड़ने की चीज़ें कर रहे हैं। हमें पहले भी बोला था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमें पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन पहलवानों का दावा है कि अभी तक पुलिस ने किसी भी पीड़ित महिला का बयान दर्ज नहीं किया है। हम दिल्ली पुलिस का बार बार कर रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है। 6 दिन बाद कंप्लेंट्स दिल्ली पुलिस ने की थी, अभी भी दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है। हर वो तरीके अपना रही है, बहाने करी है, कभी किसी को बीमार करी है। आज तो पूरे दिन से जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि कब वो बयान दर्ज करेंगे और वो सब। तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल अभी भी कोशिश करी है कि ये मामला जितना डिले हो सकता है, जितना इन खिलाड़ियों को तोड़ा जा सकता है, मेंटली या फिजिकली जो भी हम ब्रेक कर सकते हैं, या लड़कियों को तोड़ सकते हैं पैसे से, पावर से, पोजीशन का इस्तेमाल करके, तो वो हर इतना टाइम उसको दे रही है कि वो अपना बचाव कर सके या हम पे दबाव बना सके, किसी भी खिलाड़ी पे दबाव बना के पीछे हटा सके। तो दिल्ली पुलिस का वही है कि वो अपना काम नहीं कर रही है। अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट के ही आसरे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद हमें इंसाफ दिलाए, शायद हम जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमें मिले। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर बड़े गंभीर आरोप हैं। जो जांच कमेटी बनी है उसके सामने जब पीड़ित लड़कियां हाजिर हुई थी, तो उनमें से एक खिलाड़ी ने ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाया कि 2015 में ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए टर्की गई थी। डिनर के टाइम डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण ने अप्रोच किया। लड़की का आरोप है कि उसके चेस्ट पर हाथ रखा, जबरदस्ती छूने लगे। वो अपना हाथ नीचे मेरे पेट तक ले आए, वो अपना हाथ फिर ऊपर चेस्ट तक ले गए। जब टीवी पर इन सवालों का सामना ब्रजभूषण शरण सिंह से हुआ तो वो तिलमिला गए। उसका क्या आरोप है मुझे नहीं मालूम है, और बिना आरोप मालूम हुए मैं सजा भोग लूं, शायद आपका कहना यह है। और जहां तक ये जो महिला पहलवान आरोप लगाई हैं, यही हैं। इनका आरोप मैंने पढ़ा है, जिसका इन्होंने एफिडेविट दे रखा है। उसमें इन्होंने लिखा है कि कजाकिस्तान में ये एक टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी और इनको जब गोल्ड मेडल मिला तब ये कहती हैं कि स्वयं ये हमारे पास आईं। क्यों आईं? क्योंकि अपने पिता से ये बात करना चाहती थी और उस समय इनके पास टेलीफोन नहीं था। हमने इनके पिता से इनकी बात कराई और फिर बाद में मैंने इनको गले लगा लिया, और ये जब असहज महसूस हुई तो हमने कहा कि एक पिता के रूप में मैं आपको गले लगा रहा हूं। अब बताइए, इस पर फांसी पर लटक जाना चाहिए? इनका आरोप है कि वो किसी देश में प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस एरिया होता है,
मैं वहां लोगों के साथ घूमते टहलते गया और मैं उनको घूर रहा था, तो बताइए इसमें मुझे सरजू में कूद जाना चाहिए? आरोप तो इनके देखिए कि आरोप इनके क्या हैं। क्या कहीं आरोप है कि मैंने इनको घसीटा हो, मैं इनको कमरे में लेकर के गया हो, मैंने कोई अश्लील हरकत की हो, इसका कोई ऑडियो हो, वीडियो हो? केवल मात्र कहने से ये कह दें और हम सरजू में कूद जाएं। मीडिया पर चल रहा है गोल्ड मेडल मिलने के बाद खिलाड़ियों से मिलना। यही जो है जिस समय इनको रियो में गोल्ड मेडल मिला था, आप देखिए कि कोच के कंधे पर बैठ करके किस तरीके से जो है कोच उत्साह में लेकर के इनको घूम रहा है। अगर मेडल पहनाना, बच्चों से मिल लेना अगर अपराध है तो आप अगर इजाजत दें तो मैं कूद जाऊं। सरजू यहां से है 4-5 किलोमीटर दूर पर, कूद जाऊं इसी पर। ब्रजभूषण पर एक नहीं 7 महिला पहलवानों ने इल्जाम लगाया है। ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। महिला पहलवान ने आरोप लगाया कि जनवरी 2018 में फिर से गलत तरीके से टच किया गया। दिल्ली के सिटी फोर्ट स्टेडियम में टच किया गया। पहलवान ने जांच कमेटी के सामने बताया कि मुकाबले के बाद प्रोत्साहन देने के बहाने ब्रजभूषण शरण सिंह ने टच किया। मेरी मर्जी के बिना मुझे जबरन गले लगाया। महिला पहलवान ने कहा कि गले लगाने पर उन्हें पीछे धकेल दिया। 2015 में भारतीय टीम के साथ हम तुर्की गए ओलंपिक के क्वालिफिकेशन के लिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, कोट मत करिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए। तो उस जांच समिति के रिपोर्ट का इंतजार इन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं, आप अभी जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं है। नहीं ब्रिजभूषण जी, जैसे अभी आपने एक महिला पहलवान का नाम लेकर के बताया कि आपकी कहां पर आपने उनको जो है गले लगा लिया, तो उन्होंने उसका आरोप बता दिया। अब मुझे कोर्ट करने दीजिए ना, अब मुझे कोर्ट करने दीजिए एक पहलवान की बात को, इसमें क्या दिक्कत है? आप अदालत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने उस हरासमेंट जो कमेटी बनी थी उसके जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आप इतना सहज क्यों हो गए। अभी आपने एक महिला पहलवान का नाम लेकर के बताया कि आपने गले लगा दिया उनको, तो उन्होंने आरोप लगा दिया। मैं एक महिला पहलवान का आरोप बता रहा हूं आपको। आपने उस बात के लिए उकसाया, तब मैंने नाम लिया। नहीं, मैंने उकसाया क्या? मैं उकसाया क्या? मैं तो आपने एफिडेविट, आपने भी एफिडेविट का नाम लिया था, मैं भी एफिडेविट पढ़ रहा हूं। ये सुन तो लीजिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें क्या है? नो, आपने किया है, आपने किया। आप एफिडेविट कोर्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरी एक बात सुन लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। नहीं, ये क्या बात हुई सर? ब्रिजभूषण जी, आपने अभी एफिडेविट में बताया कि एक महिला ने क्या बोला आपके लिए, और आपने कहा मैं गलत कैसे हूं, मैं क्या सरयू में कूद जाऊं? मैं बता रहा हूं एफिडेविट में क्या लिखा, और मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूं। पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, दिल्ली पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, तुर्की 2015 में ब्रिजभूषण जी आपने क्या एक महिला खिलाड़ी की छाती के ऊपर हाथ मारा? सामना करने के तैयार हूं। अब आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जज ना बने। मैं जज नहीं हूं, बन गई हैं। ये एफिडेविट है एक महिला खिलाड़ी का, करके बैठी है। ओलंपिक खिलाड़ी का, ओलंपियन का एफिडेविट है, कमेटी को दिया हुआ। तुर्की 2015 में ब्रिजभूषण जी उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, आपने उनकी छाती पर हाथ मारा। एक ओलंपियन जेल में भी है, रोकिए उनको। एक ओलंपियन जेल में भी है, डबल मेडल है उसके पास। ठीक है, ओलंपियन होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ब्रजभूषण सिंह की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि जो लड़कियां आज आरोप लगा रही हैं वो उनके साथ खुद आकर फोटो खिंचवाती थी। ब्रजभूषण सिंह के सपोर्टर सोशल मीडिया में कई तरह की तस्वीरों को वायरल कर रहे हैं, तो वहीं पहलवान क्या कह रहे हैं ये खुद सुनिए। अभी जैसे उनकी आईडी सेलेक्टिव हुई है और हमें सोशल मीडिया पे गलत कमेंट्स या जो भी है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो खुद भी बोल रहे हैं कि हम मिलने जाते थे। तो सबसे पहले बता दूं कि आईओए का एक इलेक्शंस का कुछ था, मुझे और सत्यव्रत को वहाँ बुलाया गया था, कुछ वोटिंग का सिस्टम था, तो वो कोई भी काम से बुलाते थे तो हम जाते थे, और वहाँ जो पिक्चर्स खिंच जाती थी वो ठीक है कि हम मिलने गए थे। और विनेश का भी सवाल उठा रहे, विनेश को मतलब अब से लेके 2 साल हो गए ब्रिजभूषण से मिले हुए। वो या तो ट्रायल्स के टाइम पे मिलती है जो वो आते हैं, नेशनल्स के टाइम पे, इंटरनेशनल कंपटीशन में, लेकिन ऐसे पर्सनली विनेश को 2 साल हो गए वहाँ गए हुए, फेडरेशन गए हुए। और ये सारे उनके क्वेश्चंस का आंसर है
जो वो कुछ भी बोल रहे हैं हमें हमारा मुद्दा भटकाने के लिए और हमें गलत साबित करने के लिए। वो बोल रहे हैं ना कि 10-15 दिन पहले ही मिले थे, विनेश अपने हस्बैंड के साथ आई थी, बजरंग अकेला आया था, बजरंग मिला था उनसे लास्ट टाइम सीनियर नेशनल हुआ था, संगीता की मैच थी तभी नेशनल में ही उनसे मिला था, और मैं तो 2 साल से उनसे मिली ही नहीं हूँ। अगर किसी कंपटीशन में आगे तो आगे, वो बोल रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन में आए थे, मैं 2 साल हो गए रेसलिंग फेडरेशन में ब्रजभूषण से मिली ही नहीं हूँ। 2 साल तो मैं मिनिमम बता रही हूँ। मेरे को तो लास्ट टाइम याद आ रहा है 2018 में जब मेरी शादी हुई थी, तब उन्होंने बुलाया था खुद कि आप आए हो, मेरे को कुछ पेपर साइन करवाने थे, तब उन्होंने बुलाया था, तब हम उनसे मिले थे। अदरवाइज मेरे हस्बैंड तो पहले ही और लास्ट टाइम तभी उनसे मिले थे। ब्रजभूषण शरण सिंह इस पूरे फसाद के पीछे इस भारतीय कुश्ती महासंघ में हुए कुछ बदलाव का जिक्र भी कर रहे हैं। नवंबर 2021 में भारतीय कुश्ती महासंघ ने कई नियमों में बदलाव किए थे। इसमें तय हुआ कि ओलंपिक के लिए कुश्ती इवेंट में खिलाड़ियों को चुनने से पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल्स में भाग लेना होगा। इसके साथ ही राज्यों की टीमों को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए। कुश्ती संघ ने कहा कि कोई भी राज्य नेशनल में 1 से ज्यादा टीम नहीं भेज सकता। ओलंपिक में भी सबसे ज्यादा टीमें हरियाणा, रेलवे और सेना की ही जाती हैं। इन नियमों में बदलाव को भी हरियाणा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया था। पहलवानी में ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के हैं और वो ओलंपिक कोटा हासिल कर लेते हैं। कुश्ती संघ का कहना था कि ट्रायल्स के जरिए पहलवानी में कमजोर राज्यों को भी मौका मिलना चाहिए। तो नए नियमों को लेकर खिलाड़ियों की दलील और दावे क्या हैं, उसे सुनिए। और रूल की अगर मैं बताऊं आपको, तो उन्होंने रूल बनाया है ओलंपिक के लिए कि जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आएगा, तो फेडरेशन का अगर मन करेगा ना तो उसकी ट्रायल होंगी, बाकी सबकी ट्रायल नहीं होंगी। तो ये तो उनके मन मर्जी के रूल हो गए ना। ये फेडरेशन एक क्लियर रूल कहाँ हुआ कि भाई सभी की ट्रायल होंगी। अगर 5 खिलाड़ी क्वालिफाई करके आते तो 500 की ट्रायल होगी। उन्होंने तो ये बोल दिया कि जिस फेडरेशन का मन करेगा ना कि भाई बजरंग की ट्रायल नहीं होनी चाहिए, बाकी चारों की ट्रायल होनी चाहिए, तो 4 की ट्रायल होगी, बजरंग की ट्रायल नहीं होगी। ये उनके न्याय के रूल है जो वो सवाल कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना तर्क है, अपने दावे हैं, लेकिन इंडिया टीवी के सवालों से ब्रजभूषण भाग खड़े हुए। तो वहीं महिलाओं का दावा है कि ब्रजभूषण पर जो आरोप है वो सही है। सबसे बड़ा सवाल है कि महिला पहलवानों का दावा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कमेटी की एक एक बात कैसे पता चल रही है। सुनिए विनेश फोगाट क्या कह रही हैं। वो सोशल मीडिया के थ्रू या अपने लोगों के थ्रू में झूठी बातें फैला रहे हैं कि हमने ऐसे बोला या साक्षी ने ऐसे बोला। हमने किसी ने भी पब्लिकली किसी का नाम नहीं बताया है। कंप्लेनेंट्स कौन हैं, ब्रजभूषण को कैसे पता कंप्लेंट्स किसने की हैं किसने नहीं की है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी में किसने बयान दिए हैं, किसने क्या बोला है, किसने नहीं बोला है, ब्रजभूषण को एक एक बात का पता है। जब हम कमेटी में गए थे तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी थी कि अगर ब्रजभूषण से सवाल किए जाएंगे तो किसी भी आइडेंटिटी को बता के सवाल नहीं किया जाएगा। अननोन ABC नाम लेके, ऐसे बिना नाम लिए ABC करके नाम सवाल पूछे जाएंगे, वो उनको जवाब देने हैं। और वो क्योंकि वो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आप लोगों ने शायद सच्ची बात पूछ ली तो उनके पास जवाब इसीलिए नहीं है ना क्योंकि उनमें खोट है, उन्होंने वो काम किए हैं। और वो ऐसे एक इंटरव्यू छोड़ के भाग जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ छुप जाएगी या वो चीज़ सच्ची नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।